Nowadays there is a huge boom. सब फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, बट इज़ फ्रीलांसिंग फॉर एवरीवन? आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं आपको एक ओपन बात कहूँगा जी, एक कड़वी गोली है कि जी फ्रीलांसिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, और स्पेशली आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे याद है, अब तो खैर अपवर्क है, अपवर्क से पहले ओडेस्क और ईलांस होता था। तो अब उस वक्त काम शुरू किया। अच्छा, मैं कोई मज़ेदार बात बताऊं कि देयर आर मल्टीपल वेज एंड मल्टीपल स्ट्रैटेजीज थ्रू विच यू कैन एक्वायर कस्टमर्स। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इज़ वन सच वे। और भी बड़े तरीके हैं क्लाइंट्स लेने के, एक्वायर करने के, मगर अगर आप इसी की बात करें तो जी मैं आपको बता दूं कि पहले 2-3 महीने मैं बिट पे बिट सबमिट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स अवार्ड मतलब जॉब तो क्या, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा लोगों का। अब लर्निंग यहाँ पे ये है कि एक जो चीज़ थी कि वही रहना था, स्टिक रहना। अब 2 से 3 महीने कौन सा बंदा स्टिक रहता है? मोस्टली बंदे गिव अप कर जाते हैं कि भाई ये हमारे बस का रोग है ही नहीं, हम नहीं कर सकते, हम तो हैं ही दुनिया के बफारे, हमें अल्लाह ताला ने वो कर दिया कि यार हमारे लिए लिख दिया कि ये फ्रीलांसिंग हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते। फिर हमें मोटिवेशन मिलती है, यार वो फलाना कर गया, वो कर गया, यार वो कहते हैं यार वो कर सकता है तो हम। तो वैसे मैं आपको मौला अली का कॉल सुनाते कि अल्लाह जब मैंने तुझसे ना मांगा तभी तुझे मैं इतना, ताकि तो कैसे मांगता, मैं तुझसे मांगू तो मुझे दाना करे। तो सर खुदा तो आपको देना चाह रहा है। अब इसमें ये भी एक बात आती है कि मौला का एक और भी कॉल है कि दुआ दस्तक की तरफ मुसलसल दस्तक से दरवाज़ा खुल ही जाता है। तो हम क्यों नहीं अल्लाह से दुआ करते और मेहनत करते हैं? देखिए, जब मैंने ऐसे करना शुरू किया तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2 महीने बाद मैंने एनालाइज़ किया कि भाई आइदर आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और आइदर दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ नॉट फॉर मी। मोस्टली लोग ये बात कंक्लूड कर देते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, बट वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपकी प्रपोजल में कोई ऐसी गलती आ रही है, आपको वहीं से पता चल जाना चाहिए कि क्लाइंट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। अगर क्लाइंट आपसे पूछ नहीं ना रहा, कुछ सवाल नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपका प्रपोजल फारिग है या आप फारिग है। या अब आपको एक और चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि दुनिया में आप ही नहीं हैं जो ये काम करना चाह रहे हैं, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपसे काम क्यों करवाना है निस्बतन एज़ कम्पेयर टू दूसरे बंदे के करवाने के। इसे कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वाई यू। अब ये प्रोपोजिशन जो है ना यूनिक सेलिंग का, ये सबको पता ही नहीं है कि आप अपने को सेल क्यों नहीं कर सकते। मैं आपसे सवाल करता हूँ सब लोगों से कि भाई आपसे काम क्यों करवाऊँ मैं? भाई हज़ारों बंदे हैं। फॉर इंस्टेंस आप अगर वीडियोस बनाते हैं तो भाई आप में ऐसी क्या बात है कि मैं वीडियो आपसे बनवाऊँ 400 बंदा छोड़ के जो मार्केट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये जिस दिन आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा ना कि जी वाई यू, आपके लिए काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि पता ही कोई नहीं है, लगे हुए करने के लिए। अच्छा ऑर्डर आएगा हम सीखेंगे, ऑर्डर आएगा तो हम करेंगे। इतने सुस्त और काहे लोग हैं हम लोग कि हम लोगों की लर्निंग एबिलिटी ज़ीरो है, टेक्निकल स्किल ज़ीरो हैं। हम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कस्टमर हमें ऑर्डर भी देगा और वो हमें सिखाएगा भी काम करना, और हमें पैसे देगा और आप हमें शुक्रिया करके जाएगा जी कि आप लोग होते हैं तो कौन होता, मेरा काम कौन करता। तो सर खुदा का खौफ करें। देर आर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल ऑन द फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हु आर जस्ट लाइक यू, और वो आपसे जॉब लेने के लिए आपसे बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में ये ज़हमत नहीं ये चीज़ को देखने की कि आपका प्रपोज़ल क्यों नहीं लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जिस दिन आप ये सोचेंगे ना, उस दिन आपके ज़हन में सवाल आएगा कि अगर मुझे नहीं पसंद कर रहे तो किसी और को पसंद कर रहे हैं। अगर किसी और को पसंद कर रहे हैं तो एक बात तो है ही नहीं कि आपसे अच्छा दूसरों का प्रपोज़ल है। इसका मतलब हुआ कि आपके प्रपोज़ल ही अच्छा नहीं है। अभी काम की तो बात हो ही नहीं रही कि काम कैसे हो, आप प्रपोज़ल में ही मारे गए हैं। इसका मतलब है कि जी वो प्रपोज़ल दूसरे का अच्छा है। अब सवाल है क्यों अच्छा है? आपने कभी इस बात पे पहलू पे गौर किया है कि वहाँ पे एवरेजली आपकी जो जॉब्स हैं उसमें एवरेजली कितने बिड प्रपोजल्स होते हैं, और क्या आप किस लेवल पे अपने आप को समझते हैं कि जो 50 फ्रीलांसर्स हैं आपकी कैटेगरी में, आप उनमें से कैसे हैं? आप उनकी प्रोफाइल खोल के देखें, आपको पता चल जाएगा कि उनका कैलिबर क्या है, आपका कैलिबर क्या है। अब यहाँ पे हम लोग मेंटली हो जाते हैं, फिर डिप्रेस, टॉर्चर, और कहते हैं नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है। मैं आपको वैसे बताऊं कि मैनी ऑफ द लाइफ फेलियर्स वो लोग थे जो बिल्कुल मतलब जो है ना एंड टाइम पे आगे छोड़ के और कहते यार एक और दफ़ा करते ना तो हो जाना था वाले लोग हैं कि यार वो सारी उम्र होते रहेंगे। तो आपके पास मौका है, कामयाबी बिल्कुल अक्सर एंड पे होती है। वो एंग्री बर्ड वाली तो स्टोरी आपने सुनी होगी
KFC लिए मैं अक्सर जगह पे कोट करता हूँ, तो मगर एंग्री बर्ड वालों की क्या बात है कि उनकी तो कंपनी बंद होने वाली थी, वो एंग्री बर्ड आए तो उन्होंने उसको चला दिया, नहीं तो उनकी कितनी फेल्ड आइटम्स थी, कितनी फेल्ड प्रोडक्ट्स थी जिनका पता ही नहीं था। तो भाई अब आपकी प्रोफाइल पहली, अब मैं बिड से भी पहले चला गया हूँ, प्रोफाइल आपकी अपनी प्रोफाइल को स्टैंड आउट कर सकते हैं बाकियों से। अब आप बजाय इस चीज़ को फोकस करने के लगे हुए हैं बिडिंग करने के लिए, तो भाई नहीं, बात नहीं बनेगी। सबसे पहली चीज़ है आपकी प्रोफाइल कैसी सेट हुई हुई है, आप बोलते कैसे हैं, आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, स्किल्स पे फोकस करनी चाहिए। ये तरीक़ाकार कि जब होगा तो देख लेंगे तो ठीक नहीं है। फिर अगर आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़े, जब आप स्किल्स एक्वायर कर लें, तो 2-4 लोगों का फ्री में काम करके अपनी पोर्टफोलियो की स्टडीज़ बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। इट्स अगेन कम्प्लीटली ऑप्शनल, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई चली जाती हैं। फिर अपने रेट को मुनासिब रखें। अगर आप टू मच हाई पे जाएंगे ना, अच्छा अगेन आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, हम अपने को ओवर वैल्यू समझते हैं कि यार अल्लाह ताला ने तो हमें कुछ स्पेशली चीज़ बना के भेजा है, हम तो दुनिया के स्पेशल लोग हैं। नहीं सर, आपको एक बात बताता हूँ मैं कि जब आपके प्रपोजल में छोड़ के कोई और दूसरा लेता है ना, तो वो दूसरा हवा भी नहीं डालता और वो आपको बताता भी नहीं है कि बेटा थोड़ी सी और मेहनत कर देना तो आपका काम मैंने देख लेना था। आपके प्रपोजल में जान डालने के लिए आपकी प्रोफाइल में जान डालने के, आपकी क्या वीडियो है एक्सप्लेन कर रही है, क्या आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वहाँ सारे मौजूद हैं, क्या आपके बड़ा अच्छा प्रोफेशनल कॉपीराइट के प्रोफेशनल वर्डिंग के साथ अपनी सेल्स, थोड़े से पैसे लगाएं, इन चीज़ों पे फोकस करें, अच्छा से कंटेंट करवा के मैनेज करवाएं और अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें। मैं कोटेशन क्या, 85% मैटर्स योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड 15% मैटर्स योर टेक्निकल स्किल्स। तो आप काम क्या करते हैं उससे ज़्यादा ये नोटिस करते हैं कि आप वो काम कैसे करते हैं। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बड़ी मैटर करती हैं, तो उसके ऊपर फोकस करें। फिर जब आपको हो जाए तो फिर उसके बाद आता है कि सर आपने क्या कहते हैं प्रपोज़ल कैसे लिखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक आधा सैम्पल प्रपोज़ल आपके सामने लाइव करके भी दिखा दूंगा, बट ओनली अगर आपने ये वीडियो पूरी सुन ली है और आप में शौक अर्ज पैदा हुई है कि जी नहीं आप मुझे वहाँ पे भी गाइड करें। बट हम लोगों में एक और चीज़ है कि हम सीखना तो चाहते नहीं, तो हम लोग पहले से समझे हुए, तो सर फिर क्या करने की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।